टाइम ड्यूरेशन के बाद मैंने ये लेक्चर बनाया है, पर सबको बता दूं हम लोग एकेडमी के ऐप में लाइव सेशन में हम लोग ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग से एक चीज तो पता चली कि कोई भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर वेदर इट इज एससीसी, एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर हैविंग अ void spaces, है ना। void spaces का मीनिंग क्या है? इट इज व्हाट? एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अरेज होता है क्या कि किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? पैकिंग इफिशियंसी। ओके, तो अभी मैं सीधे चलती हूँ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर है ये मैंने ड्रॉ किया है। अभी आपको क्या, ये चीज मैंने पैरामीटर्स में भी एक्सप्लेन किया था। दिस एज लेंथ इज व्हाट डिनोटेड बाय ए in this line AB and the sphere of, है ना, sphere radius is what? R। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन SCC स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे? इन SCC स्ट्रक्चर this is our simple cubical structure, okay, simple cubical crystals बोल सकते हो इसको। in SCC structure as we know AB is what? AB is age बोलो इसको। AB is what? age। तो AB से एक चीज पता चली कि we can identify the age length, है ना। age length is equal to A। और यहाँ पे आप A देखोगे ना तो इस A पे दो स्फीयर्स है और एक स्फीयर इज हैविंग द रेडियस R। एक स्फीयर पे रेडियस R है तो यहाँ पे लिखोगे A is equal to 2, 1। So mark this as a first thing। Okay, now second thing is that कि यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम दो टाइप के वॉल्यूम यहाँ पे आएंगे। जब भी पैकिंग आता है तो वहां पे वॉल्यूम का कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबको पता है फॉर्मूला क्या है? 4/3 πr³। और हम लोग को एक चीज पता है कि इन SCC देयर इज वन स्फीयर, है ना। इन SCC देयर इज वन स्फीयर। तो आप लिख सकते हो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना आएगा? 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ सेकेंड थिंग, हम लोग को ये भी चीज पता है कि एक्चुअली हम लोग किसके बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बारे में कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्यूब का भी वॉल्यूम आएगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज लेंथ का क्यूब, एज लेंथ क्यूब विच इज व्हाट? A क्यूब। ओके, अब यहां से हम लोग एक चीज बता रहे हैं कि A इज व्हाट? 2r³। अभी सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हमें पैकिंग का एफिशिएंसी देखना है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना अवेलेबल है, ओके, और कितना यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा कैसे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम किसका आएगा फिर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सेकेंडली यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे आप, दिस इज व्हाट? 4/3 πr³ अपॉन 2r³। तो ये टोटल वॉल्यूम, ये जो भी इक्वेशन है वो आता है 52.36%। ओके, आप इसको मान सकते हो 52.4। तो सेकेंड कैलकुलेशन इज इतना पैकिंग एफिशिएंसी आया, है ना। कितना पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे लिख देती मैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52.4%। तो आप ये चीज नोट डाउन करो, ये आपको एंड में इतना ही याद रखना है। ठीक है, सेकेंड क्या आता है? एम्प्टी स्पेस। आप लिख सकते हो कि एम्प्टी स्पेस कितना आएगा? 100 माइनस 52.4। इसको कैलकुलेट करो। 100 माइनस 52.4
that is what 6. Okay, 9 minus 2 is 7 and this is what 9 minus 5 is 4. तो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे आता है 47.6. तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होता है 52.4 एंड एम्प्टी स्पेस उसमें कितना अवेलेबल होता है 47.6. ओके, इस चीज को नोट डाउन कर लो, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर. चलो एससीसी स्ट्रक्चर हो गया, अभी करते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज व्हाट फेस सेंटर्ड. मैंने पिछले वाले फेस पे क्या किया है, ये सेंटर वाला है फेस सेंटर. दिस इज व्हाट टू एटम्स आर एट दी कॉर्नर. अभी यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता है कि दिस इज व्हाट एज लेंथ, दिस इज व्हाट एज लेंथ एंड ऑल एज लेंथ्स आर सेम. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल. यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ. इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, see this AB is what diagonal, so we can write AB square is equal to AC square plus BC square. Okay, यहाँ पे we know what is AC square, what is AC and what is BC. I will write down this is what AB square is equal to A square plus A square, that is 2A square. This is first thing. अभी एक चीज तो पता है, यहाँ पे इस रिलेशन से हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि A एंड R के बीच में क्या रिलेशन है. तो वी हैव टू कंसीडर दिस डायगोनल. यहाँ पे देखो A एंड B, यहाँ पे टोटल स्फीयर्स कितने आ रहे हैं, 3 स्फीयर्स आ रहे हैं. तो दिस इज व्हाट R प्लस 2R प्लस R. So this is what R plus R. I will write down AB is equal to R plus 2R plus R, that is 4R. अभी इस चीज को रिलेट करना है. यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4R square is equal to 2A square, that is 16R square is equal to 2A square. यहाँ पे बचा कितना, 8R square is equal to A square. Therefore, the relation between A and R is A is equal to 2 root 2R. Okay? ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्या करते हैं कि कोई भी एफसीसी स्ट्रक्चर देते हैं और आपको स्फीयर का रेडियस दिया जाता है, दे विल आस्क यू अबाउट द एज लेंथ. तो ये रिलेशन आपको पता होना बहुत जरूरी. ईदर यू कैन राइट डाउन रूट 8R और ईदर यू कैन राइट डाउन A is equal to 2 root 2R. नाउ सेकेंड थिंग, एक्चुअल चीज हमें जो कैलकुलेट करना है, दैट इज व्हाट पैकिंग एफिशिएंसी, है ना. पैकिंग एफिशिएंसी को अगर देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप के वॉल्यूम्स हैं. आई विल कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हाउ मच, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब. तो उसमें है ऑलरेडी. Okay, so this is what volume of sphere is what 4/3 pi r cube. As we know in FCC, है ना, I will write down this by the blue marker. In FCC, number of spheres we have to write down. So in FCC, 4 spheres are available, है ना, 4 spheres. So you can write down the volume, total volume of sphere, total volume of spheres in FCC is कितना आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ in FCC 4 into 4/3 pi r cube. So mark this as a equation number 2. यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. ओके, अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एज वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नॉट चेंजिंग. यहाँ पे भी क्या होगा, ये a क्यूब पुट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 2 root 2 r क्यूब, है ना, 2 root 2 r क्यूब. ओके, अभी चलो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, हमने एससीसी में देखा था. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय
volume of Q. Now put the all values. As we know, this is what 16 by 3 pi r cube upon 2 root 2 r cube. Okay. Now this is coming as 16 pi r cube upon 8. Here we have the 16 root 2 r cube. Multiply by 100 is important thing. Okay, multiply by 100. So this value is coming as 74%. So in FCC you can consider 74% is what packed up. So जो भी remaining रहेगा that will be what, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि empty space is equal to 100 minus 20, 74, that is 26%. यहाँ पे लिखो this is what packing efficiency. Okay, mark it as a square. This is very important thing. अभी एक चीज एंड में बता रही बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखो यहाँ पे जो एफसीसी स्ट्रक्चर है हम लोग ने पैकिंग में भी देखा था कि एफसीसी इज व्हाट फॉर्म बाय दी पैकिंग टाइप दैट इज व्हाट सीसीबी, है ना, क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग. तो इसको ऐसे भी आएगा, ये चीज याद रखो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये कौन सा आएगा, दे विल आस्क यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर द सीसीपी स्ट्रक्चर. So this is what CCP or FCC. तो दोनों के लिए भी क्या आएगा, फॉर्मूला विल बी सेम. दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी 74% and empty space is equal to what, 26%. Also for HCP. Okay, so तीनों के लिए सेम आएगा. This is what extra thing I am telling you. कि अगर ऐसे आए instead of FCC they are asking कि what will be the relation between age length and R for CCP or HCP structure. So this will be the relation. A is equal to 2 root 2 R. Okay. So ये चीज note down करो. Then we will move for the body centered structure. चलो एससीसी एंड एफसीसी स्ट्रक्चर हो गया. अभी एक लास्ट बचा है दैट इज व्हाट बॉडी सेंटर, है ना. बॉडी सेंटर में थोड़ा सा हम लोग को दो टाइप के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. यहाँ पे डायरेक्टली ये जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल, बॉडी सेंटर्ड वाला जो डायगोनल है दैट इज व्हाट, क्या से कंसीडर करो. अगर ये वाला मैंने एटम कंसीडर किया तो ये डायरेक्टली किसके साथ टच्ड है, एक बॉडी सेंटर के साथ और सेकेंडली एक कॉर्नर वाले एटम के साथ. तो यहाँ पे फिर से हम लोग मार्क करते हैं इन ट्रायंगल AFD, है ना. ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल AFD दिस इज व्हाट डायगोनल टू दिस व्हाट हैविंग अ राइट एंगल टू ईच अदर. सो इन ट्रायंगल AFD पहले मार्क करो रेडियस, दिस इज R, दिस इज 2R एंड दिस इज R. यहाँ पे एक चीज देख लेना, दिस इज व्हाट, ओके लीव इट. इन ट्रायंगल AFD एंड इन ट्रायंगल BFD यहाँ पे दो ट्रायंगल है. देखो अगर मैं कंसीडर करती हूँ पहले इन ट्रायंगल BFD, है ना, बिकॉज इस चीज को कैलकुलेट करने, ये देखो, है ना, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका लेंथ पता होना बहुत जरूरी है. बिकॉज रिलेशन इज डायरेक्टली इन बिटवीन फॉर दिस 3 स्फीयर्स एंड द एज लेंथ. ओके, या फिर आप बोल सकते दिस 3 स्फीयर्स एंड दिस एज लेंथ. तो कंसीडर इन ट्रायंगल कौन सा, BFD. क्या है यहाँ पे, दिस इज व्हाट डायगोनल, है ना, दिस इज व्हाट डायगोनल एंड दिस इज व्हाट एज लेंथ, दिस इज व्हाट एज लेंथ हैविंग A. Okay, now consider in triangle BFD. FD square is equal to BD square plus BF square. यहाँ पे FD square is equal to क्या आएगा, A square plus A square that is 2A square. This is first thing. यहाँ पे अब तक डायरेक्टली कनेक्शन रेडियस के साथ नहीं आया है.
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अनदर थिंग, सेकंड थिंग, हमें सेकंड ट्रायंगल में जाना है। कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा आएगा यहाँ पे फिर से AFD। कंसीडर ट्रायंगल AFD, ये वाला चीज देखो, कंसीडर ट्रायंगल दिस AFD। यहां पे आप कंसीडर कर सकते हो AF² इज इक्वल टू, ओके, AF² इज इक्वल टू DF² प्लस AD²। क्या आएगा? DF² प्लस AD²। DF is nothing but FD, okay, FD² plus AD²। अभी AD तो समझ में है, AD is what? Edge length। AF is what? यहाँ पे AF is what? 4R whole square, है ना। FD is what? हमने अभी भी कैलकुलेट किया 2A² and this is again what? Edge length A²। So directly रिलेशन आ गया रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में, है ना। 16R² इज इक्वल टू 3A²। नाउ पुट करो R, 16R² अपॉन 3 इज इक्वल टू A²। Therefore you can write A is equal to 4 upon √3R। So this relation is also important for body centered structure। ये इक्वेशन आपको याद ही रखना है हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पूछा कि इफ द स्फीयर इन बॉडी सेंटर इज हैविंग 9 पिकोमीटर एज अ रेडियस, सो कैलकुलेट द एज लेंथ। तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेशंस या फिर ये डेरिवेशन मत करते बैठना, डायरेक्टली यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल कैलकुलेशन, है ना, वॉल्यूम कैलकुलेशन हमें देखना है। चलो अभी यहाँ यहीं पे लिख लेती हूँ मैं, वॉल्यूम कैलकुलेशन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगेन सेम थिंग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³, है ना। नंबर ऑफ स्फीयर लिखो, नंबर ऑफ स्फीयर फॉर BCC is equal to 2। Therefore total volume is equal to what? Total volume of sphere is equal to 8/3 πr³। अभी consider this as the equation number 2, this as the equation number 3। Okay, now volume of cube, okay, secondly is volume of cube is equal to A³। As we know, A is equal to how much? A is equal to 4/√3R। So put in equation, that is 4/√3R whole cube। Now this will be, okay, keep it as it is, okay। Now what will be the volume packing efficiency? Volume packing efficiency is equal to वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या आ गया यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8/3 πr³। तो यहाँ पे लिखो 8/3 πr³ अपॉन A³, दैट इज 8/3 πr³ अपॉन 4/√3 4/√3R³। इसको सिंप्लीफाई करो, 8/3 πr³ अपॉन 4 into 4 into 4 3√3R³। अगेन यहाँ पे मैं भूल गई, दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, बिकॉज हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 आना ही चाहिए। सो दिस इज कमिंग एज 68%, okay। This equation is giving the packing efficiency as 68%। So mark this again, square box for the BCC। So packing efficiency is what? 68%। Calculate
इक्वल टू 100 माइनस 68 विच इज इक्वल टू कितना आएगा ये 2 अगेन 9 माइनस 6 इज 32%. So mark this as a important. चलो अब ये सब चीज नोट डाउन कर लो. पैकिंग एफिशिएंसी, एम्प्टी स्पेस एंड द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द आर. हाँ चलो हम लोग ने पैकिंग एफिशिएंसी तो कैलकुलेट कर लिया फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ सिंपल क्यूब, फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो इसको समराइज करते हैं, है ना. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू समराइज दैट थिंग. जैसे अगर मैं लिखूं टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल, है ना, टाइप ऑफ यूनिट सेल पहले लिखना पड़ेगा, यूनिट सेल, है ना. देन उसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स. उसके बाद क्या आएगा, एज लेंथ, ओके, एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन. एंड लास्ट पार्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी. एंड इसके बाद आएगा एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस. रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हो सकता है कि आपको पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पाई में पूछे वो लोग, है ना. जो भी फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूला के बेसिस पे पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी. आपको पाई के केस में भी पता होना चाहिए. ओके चलो राइट ऑन फर्स्ट थिंग. यहाँ पे पहले मैं मार्किंग कर लूं. Simple cubic, then body centered, and last is face centered, cubic center and CCP. चलो first is simple cubic. यहाँ पे उसका शॉर्टकट ही लिख रही हूँ, सिंपल क्यूबिक. नंबर ऑफ एटम्स है पूरे यूनिट सेल में कितने होते हैं, 1. एज लेंथ इज व्हाट, A इज इक्वल टू 2R. पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया था, 52.4%. एम्प्टी स्पेस कितना आया था, 47.6%, है ना. उसके बाद किया था, अभी जस्ट किया था हमने बॉडी सेंटर्ड. BCC नंबर ऑफ एटम्स इज 2. देन एज लेंथ इज व्हाट विल बी द एज लेंथ, A इज इक्वल टू 4/√3 R. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 68%. एंड यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कितना आया था, 32%. लास्ट इज व्हाट, यहाँ पे 3 चीजें लिखना, FCC और CCP और HCP. इन तीनों में से कोई भी वर्ड, कोई भी स्ट्रक्चर पूछे आपको यही चीज लिखना है. यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 4 फॉर फेस सेंटर के लिए मैं लिख रही हूँ. यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इज 4, सेम एज फॉर CCP एंड HCP ऑल्सो. यहाँ पे A इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, A इज इक्वल टू 2√2 R. पैकिंग एफिशिएंसी वाज 74% एंड एम्प्टी स्पेस वाज 26%. अभी एक चीज ध्यान रखो, फ्रॉम SCC, BCC एंड FCC चेक कर लेना. पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम किसमें है, SCC स्ट्रक्चर में. उसके बाद फिर ज्यादा किसमें है, BCC. उससे ज्यादा किसमें है, FCC में. यहाँ पे और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो. जैसे इसी टेबल में यू कैन ऐड हियर एग्जांपल्स, है ना. FCC कौन देता है, SCC कौन देता है, अगेन BCC कौन से टाइप के यूनिट सेल्स है, सॉरी कौन से टाइप्स के मेटल्स है. जैसे हमने FCC, CCP एंड HCP के लिए देखा था कॉपर एंड व्हाट, सिल्वर. सिमिलरली हम लोग ने BCC के लिए कौन सा देखा था, जिंक एंड AU, है ना, जिंक एंड AU देखा था. सो ये पूरे जो हम लोग ने पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूलेस कैलकुलेट किए उसको आपको याद रखना है. ओके, रिलेशन को याद रखना है, देन उसका परसेंटेज याद रखना है इन टर्म्स ऑफ पाई ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो. दोनों चीजें पूछते हैं. उस टाइम पे आप डेरिवेशन मत करते बैठना. यू हैव टू फिक्स इट इन योर ब्रेन. अभी यहाँ पे और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, जैसे समराइज कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर को समराइज कर सकते हो कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC, FCC एंड BCC. चलो अभी इसके बाद का पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हम लोग ने जब भी, है ना, पहले इसको नोट डाउन कर लो, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लो.
इसमें आपको और भी चीजें ऐड करनी है, ओके, वो खुद से ऐड करो आप, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, एग्जांपल्स हो गए। चलो अभी हम कैलकुलेशंस करते हैं टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ओके, सो यहाँ पे हेडलाइन लिखो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। एज वी नो डेंसिटी इज व्हाट, हम लोग को पता है डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मास क्या लेना है ना, यहाँ पे लिखना है आपको मास ऑफ यूनिट सेल। ओके, मास ऑफ यूनिट सेल, जो क्या होगा, जितने भी प्रेजेंट एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है विच इज डिनोटेड बाय Z एंड उसका इंडिविजुअल मास। रिमेंबर दिस मास इज गिवन मास, नॉट मोलर मास। ओके, MM स्टैंड्स फॉर मोलर मास। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो बनता ही है ना, व्हाट विल बी द गिवन मास। सो यू कैन राइट डाउन गिवन मास इज व्हाट, स्मॉल m इज इक्वल टू molar mass, okay, molar mass upon Na, that is Avogadro number. अभी चलो moving towards the first equation, mark this as the first equation. Density is equal to Z into mass, that is molar mass, multiply by, sorry, divide by A cube into Na, है ना। यहाँ पे A क्यूब क्यों कंसीडर किया, वी हैव टू कंसीडर द क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। सो A क्यूब इनटू Na, सो दिस विल बी द फॉर्मूला। इस केस में व्हाट इज मास, यहाँ पे आप लिखोगे मास इज व्हाट, यहाँ पे Z इनटू कैपिटल M अपॉन Na, दिस विल बी मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला ऑल्सो। इसके बेसिस पे भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और एक चीज याद रखना, कंपल्सरी, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ पे एक नोट लिखो, ठीक है। नोट इज दैट कंपल्सरी one question in board exams, okay, that is for 3 to 4 marks, okay। सिमिलरली एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको एक चीज पता नहीं, यहाँ पे एक ही जगह पे आपको रेडियस भी दे सकते हैं, है ना। एक ही जगह पे आपको रेडियस भी दे सकते हैं, सो यू हैव टू रिलेट द रेडियस एंड द एज लेंथ विथ ईच अदर, ओके। चलो इसको नोट डाउन करो। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। देन वी विल डू सम